जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज है उनकी बड़ी, लेकिन स्टूडेंट उनको छोड़ भी रहे और डायग्राम बनाने की वजह से इतने लेंदी क्वेश्चन को वो नहीं कर पा रहे। तो दोस्त, ऐसी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को ये पैटर्न जो 2025 का चल रहा है, मात्र ये 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। 2 टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही बढ़िया और जानदार शानदार कॉन्सेप्ट के साथ ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो पहले आप लोगों को इसमें कुछ चीजों को अच्छे से समझना है ना। ये 2-3 टाइप के सवाल है जो आप लोगों को सीखने हैं, है ना। अब इनको करने का एक बहुत ही बेहतरीन जानदार शानदार मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी साथी मेरी बात को ध्यान से समझें। देखो, आपके जो डायग्राम का जो रियल है ना, रियल जो डायग्राम होता है डायरेक्शन का, अगर हम अपनी डायरेक्शन की बात करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। अगर हम डायरेक्शन की बात करें साथी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो डायरेक्शन यानी कि जो दिशा है, आपको इनकी बेसिक नॉलेज तो होगी ही, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं आप लोगों से। तो आप ये देखो, जब हम अपनी डायरेक्शन की बात करते हैं, ये हमारी 8 डायरेक्शन होती हैं। 8 डायरेक्शन तो होती है, पर इनको ना आपको चेंज करना है, मतलब इनका पैटर्न चेंज करके हुए चलना है। सारे भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देखें, इसको बस एक बार शेयर जरूर करना हर सभी स्टूडेंट के लिए। जैसे आप जानते हैं, इसको हम ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, जिसे आप पूर्व के नाम से जानते हो। इसको हम लोग साउथ डायरेक्शन कहते हैं, जिसे आप दक्षिण के नाम से जानते हो, दक्षिण दिशा के नाम से आप लोग जानते हो। और इसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, जिसको आप उत्तर दिशा के नाम से जानते हो। और आप कहते हैं इस वाली दिशा को सर वेस्ट डायरेक्शन होती है ये, और इसको हम कहते हैं पश्चिम। एक्चुअल में क्या है कि सवालों को करने के लिए आप लोगों को कुछ जो बेसिक चीजें जाननी है उन पे ज्यादा फोकस करना है, बस कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला, क्वेश्चन पे आने वाला हूं। इसको मैं कहूंगा नॉर्थ और ईस्ट, सारे दोस्त जानते हैं, यानी कि इसको आप किस नाम से जानते हो, उत्तर पूर्व के नाम से जानते हो। यहां पर आप इसको दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हो, यानी कि साउथ ईस्ट के नाम से जानते हो। इस वाली दिशा को आप साउथ वेस्ट के नाम से जानते हो, यानी दक्षिण पश्चिम के नाम से जानते हो। और ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, जिसे आप उत्तर और पश्चिम के नाम से जानते हो। ये तो तय है कि आप लोग इन दिशाओं को इन नामों से जानते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्त, एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों को जो काम करना है ना, इस डायरेक्शन के मैप को, आपको पता है कि उत्तर दिशा के दाईं ओर कौन सी दिशा हो गई, है ना। उत्तर दिशा नॉर्थ के राइट में आपकी जो 90 डिग्री पर होगी वो ईस्ट होगी, और ईस्ट के राइट में साउथ होगी, साउथ के राइट में पश्चिम होगी। मतलब अगर मैं यहां पर अपनी मेन डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो इस वाले पैटर्न को जो आपको चेंज करके काम करना है, वो काम करना है आपको NESW पे। NESW को दोस्त समझना है, जिसमें आप लोग ये कहेंगे कि ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, और ये बेटा आपकी पूरब है, ये आपकी दक्षिण है, ये आपकी पश्चिम है। इस तरीके से आप लोगों को चीजों को, इन डायरेक्शन को ये करना है। अगर कोई व्यक्ति आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो नॉर्थ के राइट में ये होगा और इसके राइट में ये होगा। ये बात आपको जाननी है, बस इतनी सी। अगर आपको पश्चिम के लेफ्ट में पूछा जाए तो आप वेस्ट की बात करेंगे, अगर वेस्ट के राइट में पूछा जाए तो आप नॉर्थ की बात करेंगे, यानी कि यहां आ जाएंगे। नॉर्थ के लेफ्ट में अगर आपको 10 मीटर जाएगा कोई व्यक्ति, तो कहां चला जाएगा, पश्चिम की ओर चला जाएगा। बस NESW के आधार से ही आप लोग अपनी डायरेक्शन के जो पेपर में पूछे जा रहे हैं उनको कवर कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल का आंसर एक्चुअल में क्या होगा। ऐसे सवाल आप लोगों को कैसे करने हैं, ध्यान से समझो। और बच्चा इसको पता नहीं क्यों पेपर में छोड़ रहे हैं, लेकिन ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। चलो, ये कहता है शिवम बिंदु एक्स से यात्रा करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वह आप लोग इस सवाल के लिए पहले लिखेंगे NESW, यानी आप इसके लिए लिखने वाले हो, इसके लिए आप बोलोगे सर ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया बेटा पश्चिम। ठीक है, बोलो सही है भैया। अगली बार मैं आपसे कहता हूं NESW, तो ये नॉर्थ की बात कर रहा है। जैसे अभी व्यक्ति कहां गया, पूरब में गया है 12 किलोमीटर। अगर ये पूरब दिशा में 12 किलोमीटर गया तो आप सिर्फ पूरब, यानी कि यहां पर आप 12 लिख दो। ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरब के लेफ्ट में आप लोग 5 किलोमीटर यहां पर चले जाओ। अब इसके बाद 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से ये राइट जाएगा तो कहां आ जाएगा, ईस्ट में 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से राइट मुड़ेगा तो कहां आ जाएगा, दक्षिण की ओर आ जाएगा, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है।
ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से ये दाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर ड्राइव कर देता है, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से ये बाएं मुड़ता है और ये करता है 10 किलोमीटर ड्राइव, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो ये यहां आ जाएगा। और आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, विपरीत दिशा की दूरी को आपस में काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईस्ट से वेस्ट की, नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस काट दो। ईस्ट में कितना जा रहा है 12 और 5 17, और वेस्ट में कितना हो गया 10 और 7 17। अब आप बोलेंगे कि नॉर्थ में तो 5 था, साउथ में कितना है 12 है, तो ये 5 से इसका 5 कट जाएगा, 5 और 2 7 किलोमीटर हो गया। और कहां हो गया मेरे भाई, दक्षिण में हो गया। लेकिन अगर ये आपसे पूछे कि अभी व्यक्ति कहां जा रहा है, अब व्यक्ति अंत में किस डायरेक्शन में है, लास्ट में जो व्यक्ति बचा है वो बचा है मेरे लाल दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बिंदु एक्स, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु एक्स पर फिर से पहुंचना है, यानी बिंदु एक्स पर फिर से पहुंचना है। और अभी ये व्यक्ति कहां खड़ा है, बोलेंगे सर जेड पर पहुंचा है, एक्स से चलकर जेड पर आ गया। लेकिन इसको एक्स से चलकर जब ये जेड पर आया है तो इसकी दिशा हो गई 7 किलोमीटर दक्षिण, इसकी दिशा हो गई 7 किलोमीटर दक्षिण। लेकिन बच्चा आपसे पूछा क्या है इसने, कि इसको एक्स पर दोबारा जाना है। अगर इसको दोबारा एक्स पर जाना है तो इसको आप क्या कर देंगे, दक्षिण का क्या हो जाएगा, बोलेंगे उत्तर हो जाएगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर। आपका आंसर ऑप्शन ए। तो आप इस तरीके से सवाल को करिएगा, अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला एक और सवाल ये देख लो, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा ताकि बाकी के सवाल आप खुद भी कर सको, ठीक है। चलिएगा, और इस सवाल को देखो तो बच्चा इसको क्यों ही छोड़ना है यार, देखो समझने की कोशिश करना, कितना प्यारा सवाल है। आप लोग पहले लिखेंगे NESW, जैसे ही आप NESW डालेंगे तो यहां आप कहते हो कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। अब आप ये देखना मेरे भाई, अब ये क्या कह रहा है आपसे कि विमल बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 44 किलोमीटर ड्राइव करता है। दक्षिण में कितना चला गया, 44 किलोमीटर दक्षिण में चला जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 56 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से व्यक्ति बाएं मुड़ेगा तो कितना चला जाएगा, 56 किलोमीटर चला जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 37 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से दाएं मुड़ गया तो 37 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो कहां जाएगा, दक्षिण में। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वो फिर से दाएं मुड़ेगा और 23 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो व्यक्ति आ जाएगा यहां, ठीक है, बोलो हाँ सर। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर ड्राइव करता है, पश्चिम के राइट में जाएगा 28, तो कहां जाएगा, उत्तर में। फिर से दाएं मुड़ता है और 38 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहां से दाएं मुड़ेगा तो 38 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 53 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहां पे व्यक्ति खड़ा है, बाएं मुड़ेगा और 53 किलोमीटर ड्राइव कर लेता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहां से वो फिर से दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, करके बिंदु जेड पर रुक जाता है, बिंदु जेड पर रुक जाता है। यानी अब वो कहां पहुंच गया, आप बोलेंगे सर ये वाई से चला और ये कहां आ गया बेटा, जेड पर आ गया। वाई से चला और जेड पर आ गया। अब इसे जाना है बिंदु वाई से दोबारा, वाई पर इसे दोबारा जाना। पहले निकालो अभी कौन सी दिशा में, तो विपरीत दिशा की दूरी को झट से काट दो आप। ईस्ट से वेस्ट कटेगा, ईस्ट से वेस्ट कटेगा, बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ से साउथ कटेगा, तो ये कितना हो रहा है, 7 और 4 11, ये कितना हो रहा है, 7 और 4 11, और 4 और 3 7 और 1 8, ये कितना हो रहा है, 8 और 3 11, 5 और 2 7 और 1 8। तो आप बोलेंगे ये भी 81 है और मेरे लाल ये भी 81 है।
तो आप लोग बोलेंगे 28 53 81 44 37 81। 23 ये है तो 19 ये कट गए और 4 यहां से निकल जाएंगे, तो यहां बचेंगे 34। तो ये पूरब दिशा में यानी कि ईस्ट दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में आपकी जो डिस्टेंस बची है वो बची है 56 प्लस 34, यानी कि 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9 90। अभी फिलहाल व्यक्ति एंड में जब बच्चा बिंदु जेड पर रुक गया तो वो कितना बचा, बिंदु जेड पर रुका है तो यानी ईस्ट में रुका है 90 किलोमीटर दूर। लेकिन आपसे सवाल में सिर्फ ये पूछा है कि उस भैया को दोबारा तुम लौटा दो कहां, दोबारा इसको कहां पहुंचाना है, वाई पे पहुंचना है। तो जो लास्ट में जिस दिशा में दूरी बचे बस उस दिशा को विपरीत करना है, यानी ईस्ट को क्या कर देना है, सिर्फ वेस्ट कर देना है, ईस्ट को वेस्ट, और आपका हो जाएगा वेस्ट में 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 90 किलोमीटर पश्चिम की ओर। बच्चा इन सवालों को जो छोड़ना है, छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। NESW लिखो, विपरीत दिशाओं की दूरी काटो, जिस दिशा में दूरी बचे दूरी उतनी रहेगी, जिस दिशा में दूरी बचेगी उसका उल्टा आंसर होगा, क्योंकि व्यक्ति उल्टा जाने की बात कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों को एक बात और समझाऊं, है ना, एक बार मैं आपसे ये कहूं कि भाई ए से, अब ए यहां है बी यहां है, तो ए से कोई व्यक्ति चल के बी पर पहुंच गया तो कहां है, ईस्ट में है। मैं कहा वापस इसे पूरब में ए पर पहुंचना है तो आप ईस्ट का क्या कह दोगे, वेस्ट। तो जब उल्टा जाना है ना तो दूरी को उल्टा नहीं, दूरी का 9 का उल्टा क्या करोगे, तो ईस्ट का आप लोगों को वेस्ट करना है। इसमें कुछ सवाल हैं जिनको आप लोग खुद करना, और एक आपको इस टाइप का सवाल मिलता है। इस टाइप का सवाल मिलेगा, आपको क्या करना है, आप सीधा NESW लिखो। NESW जैसे ही आप लिखेंगे तो जैसे जैसे ये कहेगा, जैसे उत्तर हो गया, एक पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, इसमें आप लोगों को क्या करना है। देखो, अतुल अपने घर से यात्रा के शुरू करता है ना, अतुल अपने घर से यात्रा शुरू करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। उत्तर यानी कि नॉर्थ में कितना जाता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। यहां से बाएं मुड़ेगा, 6 किलोमीटर कहां जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा। बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहां से बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, अपने कार्यालय पहुंच जाता है ना। अभी आपको पता चला कि वो भैया, मैंने क्या बोला, नॉर्थ से साउथ काटना है, ईस्ट से वेस्ट काटना है, ईस्ट से वेस्ट काटना है। उसके घर से के सापेक्ष कार्यालय किस दिशा में है ना, आपको अब ये समझना है। देखो, घर से कार्यालय गया है, घर से कार्यालय गया है, घर से कार्यालय, तो आप पहले क्या करोगे, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ काट दो। नॉर्थ से साउथ कटेगा तो भैया साउथ ये कट गया, ये कितना बचा, एक बचा। अब ईस्ट और अब देखो वेस्ट में है पर ईस्ट में नहीं है। अब आपकी जो दूरी है वो किन दिशाओं में बची, 2 दिशाओं में बची। यानी आप ये देख रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में आपकी दूरी बची है, और आप ये देख रहे हैं नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में दूरी बची है, तो उसके घर से जो कार्यालय है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, जो कार्यालय है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा, अगर 2 दिशाओं में दूरी बचेगी तो घर से कार्यालय। अब एक चीज और, अभी इसमें क्या बोला है, उसके घर से, अगर बोला घर से कार्यालय की दिशा पूछिए, कार्यालय, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा मेरे भाई। अगर ये कहता उल्टा पूछ लेता, कार्यालय, अगर ये आपसे कहता कार्यालय, कार्यालय से घर, कार्यालय से घर की बात कर लेता मेरे भाई, तो आपका आंसर नॉर्थ का साउथ, वेस्ट का ईस्ट, ये आंसर होता। उल्टा पूछ लेता ना, अभी तो सीधा पूछा है कि घर से कार्यालय, अगर कार्यालय से घर पूछता तो इन दोनों को मैं उल्टा कर लेता। 2 दिशाओं में दूरी बचेगी तो दोनों दिशाएं आंसर आएंगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक सवाल और आप लोगों को इस टाइप का मिलता है, सिर्फ ये वाला सवाल और देख लो, उसके बाद ये PDF आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इसको देखना है, शहर जे, शहर M के पश्चिम में है, M के पश्चिम की साइड में एक शहर है वो है जे, शहर जे, शहर M के पश्चिम में है। शहर N जो है शहर M के दक्षिण में है, शहर N M के दक्षिण में कौन है बेटा, N है, M के दक्षिण में N है, शहर N शहर M के दक्षिण में। अब देखो शहर N के पश्चिम में है, N के पश्चिम में कौन सा शहर है बेटा, K है, मैंने लिख दिया, है ना। शहर N के पश्चिम में, शहर L शहर N के दक्षिण में है,
एल जो है वो एन के दक्षिण में रहेगा। एन के दक्षिण में कौन रहेगा? शहर एल रहेगा, है ना। शहर एल, शहर एन के दक्षिण में। शहर के संदर्भ में एल की स्थिति क्या है? के रेस्पेक्ट में एल देखना है, तो के रेस्पेक्ट में जब आप एल देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व आएगा, यानी कि साउथ ईस्ट आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। इस तरीके के सवाल, यही 3 पैटर्न के सवाल आप लोगों को मिल रहे हैं। अब इन सवालों को आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय वीरेंद्र सर, है ना, रीजनिंग बाय वीरेंद्र सर, और रीजनिंग बाय वीरेंद्र सर पे मिलेगी। अगर आप लोगों को ये ना भी दिखे, सर्च करने पर ना मिले, तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, उस पे आके आप लोगों को मिल जाएगी। आप अगर इस चैनल पर मुझे देख रहे हैं रेलवे अड्डा पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी छोटी छोटी वीडियो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ से जो इंपोर्टेंट होती है वो मैं आप लोगों को लाता रहता हूं। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये बड़े बड़े सवाल जिनमें बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, इस ट्रिकी माध्यम से आप इन 2 तरीके से इन सवालों को, मैंने हल्के और भारी दोनों तरीके के रखे हैं, हर बच्चा इन सवालों को करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही कम समय में आप लोग कर लेंगे। जय हिंद। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।